Assalamualaikum, welcome to Mathematics Point. Hope you are in blessing of Allah. So students, today we will do chapter 12 of NSM 1, constructions of quadrilaterals. Exercise 12b, as you know, we have started the series of geometry. So today we will do the question 6. Now first of all, we move towards our book and read the question 6. But before moving towards the question, I request to all of you, kindly subscribe the channel, and if you didn't subscribe it, share it. So kindly like it, share it, and press the bell icon. Okay, so we have a question 6, that is construct a quadrilaterals PQRS such that PQ is equal to 5.3 centimeter, QR is equal to 6.3 centimeter, RS is equal to 6.7 centimeter. Here we have two angles. First angle on Q, that is 75 degrees centigrade, and second angle is on R, and it is 60 degrees centigrade. Okay, how we came to know that this angle on Q? You can see here we have PQR. First of all, the angle that is on the middle, or the variable that is on the middle, the angle drawn on the middle alphabet, and in the middle we have Q. And one thing more, whenever we show any angle, so that alphabet having a head on head, so Q having the head, so that means 75 degree centigrade angle is on point Q. Now at the end we have to measure and write down the length of PR, okay, and measure and write down the size of angle that is on P. You can see that RPS, and we have a head on P, so that's mean, and then we have to measure the angle on P. One thing more, here they asked to draw an quadrilateral. They didn't write any rhombus, parallelogram, or any other. So quadrilateral means it can be any shape. So you can take any baseline. I will take PQ as my baseline. Okay, ji, here just note down all the readings that is given on the question. So before starting the question, taking the measurement, मैं आपको एक easy ट्रिक दे रही हूँ. मैं इस तरह से करती हूँ कि जब भी मुझे कुछ रीडिंग्स दी जाए तो मैं पहले एक स्केच ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे अच्छा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि मैम कैसे पता चलेगा बेस लाइन कौन सी है. आप देखो, आप कोई भी बेस लाइन लो, आप चाहो तो आप अपने पी क्यू को वर्टिकल ले सकते हो, चाहो तो हॉरिजॉन्टल ले सकते हो. मैं हमेशा से क्या करती हूँ, आप देख लें एंगल किस में, आपके पास पी क्यू बेस लाइन रख लें. मैं हमेशा से ए बी हो तो बेस लाइन हमेशा जो हमारे पास अल्फाबेटिकली आ रहे होते हैं मैं उनको बेस लाइन में ले लेती हूँ. और दूसरी बात कि उसमें एंगल भी है. अब मेरे पास पी क्यू, तो क्यू में मेरे पास एंगल भी गिवन है. तो आप हमेशा जो ईजी अप्रोच आपकी है वो बेस लाइन रख लें. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मेरा पी क्यू इधर है, यानी कि जो टीचर्स का इधर है, तो आपका भी इधर होना चाहिए. डायग्राम है ना, आप डायग्राम को जैसे रोटेट कर दो, आपकी मेजरमेंट्स ठीक होनी चाहिए, आपकी जो लेंथ्स हैं आप वो सही लें, फिर आपकी डायग्राम चाहे आपका आर इधर हो टीचर का इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. अब देखिए पी क्यू, अगर मैं बेस लाइन लेती हूँ तो मेरी पी क्यू इधर आ जाएगी. क्वाड्रिलेटरल शेप कैसे बनेगी कुछ आइडिया नहीं है, वो हम प्रॉपर जब मेजरमेंट लेंगे तब होगा. आपको विजिबल होप सो हो. अब यस, अब नजर आ रहा है. पी क्यू ये होगी. देन क्यू में मेरे पास एंगल होगा 75, तो यकीनन ये अंदर की तरफ का कोई एंगल होगा 75 ऐसे. पी क्यू के बाद हमारे पास आर आना चाहिए, तो क्यू आर की रीडिंग आपके पास है 6.3, तो कुछ ऐसे आर्क लग जाएगी. पॉइंट आर आ गया हमारे पास. पी क्यू आर, आर के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, एस. आर पे आप एंगल ड्रॉ करेंगे. अब ये आपके पास आर पॉइंट हो गया. यहाँ पे आपने एंगल अपना देखना होगा, दैट इज 60. आप अपने जो प्रोटेक्टर है जो आपके पास डी है, आप उसको इस पॉइंट पे रखेंगे और 60 का एंगल सेट करेंगे, जो कि फिर इनर एंगल की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है. यहाँ पे आर एस देखें, आपकी आर एस की लेंथ गिवन है बिल्कुल. ये तो आपकी लाइन की डायरेक्शन होगी ना, ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप. अब उसमें आर्क कहाँ पे लगी, कौन सा पॉइंट आपका बनेगा, एस. वहां से आपने ये लेंथ लेनी है. सपोज मेरी आर्क लगी ऐसे, एस पॉइंट बन गया ये, तो हम इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे. ये मेरी ऐसी शेप बनी है, एक वर्टिस ये हो जाएगा 1 2 3 4, सो 4 वर्टिसेस हैं तो क्वाड्रिलेटर. सपोज ये मैंने एक पॉइंट रख लिया, हो सके यहाँ पे ना हो, ये तो रफली स्केच किया. अब हम मूव करते हैं कि ओवरऑल आपकी डायग्राम आपने किस तरह से आर्क्स लेनी है. सो पी क्यू बेस लाइन में लेने लगी, दैट इज 5.3 सेंटीमीटर. चलें जी, 5.3, ये हो गया 5, और 3 लाइन्स आगे काउंट कर रही हूँ, 1 2 3, 1 2 3. सो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एंड दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस
लाइन सेगमेंट ए बी, सॉरी पी क्यू, पी और यहाँ पे क्या हो जाना है क्यू, एंड द लेंथ इज 5.3 सेंटीमीटर। ज्योमेट्री का एक बहुत मसला है, इसमें हम किधर भी मोबाइल फिक्स नहीं कर सकते। 5.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ले लिया। नाउ वी हैव एन एंगल ऑन क्यू, एंड ऑन क्यू वी हैव एंगल 75 degree centigrade that is given in your question. So here we have a protector point Q. This is a point Q. Now place this cross, exact the intersection point of this cross on the point Q. Yes, हो गया। अब हमने मार्क करना है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दिस इज एंगल 70 and 75, this length is 75, so here point is 75. Now here from here you can see that we have the outer angle, inner angle. When we put our protector on the right side, then we see the inner angles, and the inner angle that will be on left side. ये मेरी राइट साइड है, तो मैं यहाँ से देखूंगी, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है आपने। देखें, जब भी आप किसी पॉइंट पे रखेंगे तो आपने प्रोटेक्टर की 0 बेस से स्टार्ट करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे रख के आप इसको 180 से स्टार्ट कर दे, या आउटर स्केल नहीं लेना, आपने इनर स्केल से लेना, और आपने 75 का मार्क कर दिया। अब इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रेंडम एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं आर्क लगाऊंगी क्यू आर की, तो मैं लेंथ वहाँ से ले लूँगी। ये मैंने रेंडम 75 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से एक लेंथ ड्रॉ कर दिया। ठीक हो गया। नाउ वी हैव पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आपके पास, आर। So PQR. Now we have take the reading of QR. अब मैं आपको अगर दिखा दूँ, so we have QR and QR length is given, that is 6.3 centimeter. Now we open the compass, take the reading 6.3 centimeter. 6.3 1 2 3 मैं रीडिंग लेके आती हूँ। सो कंपास की नीडल्स को मैंने 6.3, देखें ये 1 2 3 6.3 यहाँ से सेट करके स्केल मैंने इधर से रीडिंग ले ली। मैं रीडिंग लेते हुए टाइम बहुत लगाती हूँ, इसलिए मैं मोबाइल को वहाँ से पॉज कर देती हूँ। नाउ पुट योर कंपास नीडल ऑन द पॉइंट Q एंड मार्क an arc of length 6.3 centimeter. So PQR, the point where this arc intersects your length that we draw firstly is the point R, PQR, and the length is 6.3 centimeter. साथ साथ आपने लेबल करते जाना है, ठीक है, ये बाद में खुद ही नहीं समझ आ रही होती। PQR हो गया। Now before taking the direction of R, कौन सी लें और लेंथ कौन सी लें, here you can see that we have an angle or PQR. Here we have a hat on R, so on R we have an angle that is 60 degree centigrade. ठीक है, अब आपकी पेपर को टर्न करना है। ये होगी आपकी बेस लाइन। अब ये मेरी बेस लाइन होगी क्योंकि मेरे पास पॉइंट R ये है। यहाँ पे मैं अपने रखूँगी प्रोटेक्टर को और मैं एंगल ड्रॉ करूँगी दैट इज ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मैं रख रही कैसे हूँ, ये मेरा प्रोटेक्टर का क्रॉस है ना, इसको मैं R के क्रॉस में रख रही हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये देखें आपके पास ये जो मिड पॉइंट है ये मेरे R के पॉइंट पे सेट हो जाए। लाइन पे ही लाइन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी जो ड्रॉ लेंथ है वो बाद में शो हो रही हो किधर लटक पटक के। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट कंबाइन कर लिया हमने। अब 60 का एंगल मार्क करना है। अगेन ये देखें आपने हमेशा राइट साइड से देखना है। यहाँ से मेरा एंगल स्टार्ट हो रहा है 0 से और मैं 60 पे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब ये इस पॉइंट को और यहाँ से लेंथ में एक रेंडम लेंथ ले लेती हूँ क्योंकि जहाँ से मेरी लेंथ बनेगी RS की वो हम उसको R से प्रोटेक्टर से एक आर्क लगा देंगे। अभी मैं रेंडम एक लेंथ ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब RS हमारे पास गिवन है 6.7 सेंटीमीटर। सो हम कंपास को ओपन करेंगे और रीडिंग हमने कितनी लेनी है, 6.7 सेंटीमीटर। ये देखें आपको मैं रीडिंग दिखा भी देती हूँ। ये 0.6 है, 6.7 है, ये 5 हो गया। यहाँ से 2 लाइन्स और ले काउंट कर ले, नज़र आ रहा है आपको 6 7। सो 6.7 पे सेट किया और ये एग्जैक्ट मैंने 6.7 ओपन किया हुआ। यस, ये एग्जैक्ट 6.7 की रीडिंग है। यहाँ पे अब आपने आर्क पे पॉइंट रखना है और इस लेंथ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। ये जो आर्क होगा ये पॉइंट हमारा S होगा।
यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन करें ये पॉइंट एस हो गया, और अब इन दोनों पॉइंट्स को पी एस को कंबाइन कर देंगे तो जो हमारे वर्टिसेस हैं ये क्वाड्रिलेटर की शेप आ जाएगी। ओके जी, अब कुछ शेप ऐसी है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसी है जैसे मैंने स्केच की थी। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी 6.7 सेंटीमीटर। पी आर की हम लेंथ मेजर करते हैं, पी आर की करनी है। अच्छा ठीक है, इसकी ओके जी, इसकी लेंथ हम खुद से लिख देते हैं मेजर करके, हालांकि उन्होंने बोला नहीं है। हम रखते हैं स्केल इधर और ये हमारे पास लेंथ है ऑलमोस्ट 1.9, ये मेरी 1.9 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई यहाँ से। और देखें अब हमने क्या मेजर करना है, यहाँ तक तो क्वाड्रिलेटर हो गया। कैसे, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, वी हैव पॉइंट पी, 1 वर्टिसेस, सेकेंड वर्टेक्स पॉइंट Q, देन R एंड S। वी हैव अ शेप ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। कुछ नहीं बताया इन्होंने, पैरेललोग्राम बनाई है, रोबस बनानी है, गाइड बनानी है। सो एक रैंडम शेप ड्रॉ होगी जो पॉइंट्स में दिए थे। 4 पॉइंट्स है, व्हेनेवर यू हैव 4 वर्टिसेस 4 पॉइंट्स, तो आपके पास क्वाड्रिलेटर है। अब एंड पे हमने मेजर क्या करना है, वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ पी आर। पी आर यहाँ से लेंथ मेजर करनी है, तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पी और आर पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं ताकि हम आराम से रीडिंग ले सकें। ठीक हो गया, अब हम इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं। आर के पॉइंट पे रखा और सेट कर दिया पी पे, जो कि आ रही है 7.2, यस 7.2 सेंटीमीटर मेरी ये आ रही है। ओके जी, लेंथ हमारी होगी पी आर की, दैट इज 7.2। अब हमने पी पे एंगल मेजर करना है। इन्होंने कहा कि एंगल हमने रखना है आर पी एस, आर पी एस, यानी कि इन लाइंस को देखना है। ठीक है, देखिए पी पे तो रखूंगी तो ये लाइन भी है, ये भी लाइन, लाइंस तो डिफरेंट है, लेकिन हमने किनको देखना है, आर पी एस। हमने ये वाली ट्राइंगल, इसको अगर हम शेड भी कर दें हल्का सा, हमने इस वाली ट्राइंगल को देख के अपने पी का एंगल देखना है। सही हो गया। सो हम यहाँ पे रख देते हैं पॉइंट पी पे अपने प्रोटेक्टर को। वाह वाह, एंगल तो एग्जैक्ट 70 का बन रहा है। यस, देखिए ये बेस लाइन ली है मैंने, और ये अब हमने इसको नहीं देखना क्योंकि हम कौन से ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, आर पी एस, और वो ये हम खुद से नहीं कर रहे, उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था आर पी एस ट्राइंगल को। तो आपने इस लाइन को नहीं देखना, आपने जो मैंने शेप की हुई है उस ट्राइंगल को देखेंगे। बेस लाइन आपने, पी एस मेरी बेस लाइन है, और यहाँ से मैं जो आर पी आर लाइन है इसको जब मैं डी पे प्रोटेक्टर में देख रही हूँ तो देखिए एग्जैक्ट 70 से पास कर है। तो ये मेरा जो एंगल है यहाँ का वो कितना हो गया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बुक में देख लेते हैं क्या मेजरमेंट है, इसलिए देख लेना चाहिए कि पता चले हमारा कुछ और ही बन रहा हो। सो वाओ, एंगल एग्जैक्ट हमारा सेम आया है। एंगल हमारे पास जो है वो आर पी एस है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो लेंथ लाइन है वो उनकी 7.1 सेंटीमीटर है और मेरी 7.2 सेंटीमीटर है। सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। इतना तो हमें एरर होता है, कंपास की नीडल या स्केल की स्केल से आप स्केलिंग कर रहे होते हैं तो पॉइंट का फर्क आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। सो लेंथ हमारी कितनी आ रही है, पी आर सेंटीमीटर। अब बात है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स क्या लिखे। देखिए जब आप काम कर रहे हैं ना तो आपको पता है आप कौन सी रीडिंग ले रही है, कौन सी। पहली बात तो मैथ्स में कभी कोई इंग्लिश की प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है, आपका सारा प्रोसीजर देखा जाता है। आप जो जो कर रहे हो, जैसे मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगी आप एंड के लिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट कभी भी ना रखें, जो लाइन ड्रॉ किए साथ साथ लिखते रहें, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप कर रहे होते हो आपको पता होता है कौन सी आर्क ले रहे हो, कौन सा पॉइंट ले रहे हो, साथ ही लिख लिया करें। और जब आप कंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो बिंगा टीचर हम ये नहीं देखते कि बच्चे का एग्जैक्ट वो आंसर आया है जो कि बुक में है या नहीं है, हम ये देखते हैं कि उसका प्रोसीजर ठीक है। अगर उसने 70 का एंगल लिखा है तो ये सच में 70 का ही एंगल बन रहा है। इतने माइनर पॉइंट्स को कि वहाँ पे 7.1 पॉइंट है तो यहाँ पे भी इतना होना चाहिए, इतनों को नोट नहीं किया जाता। 7 है, ठीक है, पॉइंट्स 1 2 मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 1 2 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस आता है तो वो कोई मैटर नहीं रखता है। जैसा 7.2 मेरा है वहाँ पे 7.1 है, लेकिन डायग्राम एक्यूरेट है, ठीक है। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ज्योमेट्री का। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज वाइज में सारे लेक्चर अपलोड कर देती हूँ। ज्योमेट्री में ये मसला होता है कि इसके क्वेश्चन एक तो लेंथी बहुत जा रहे होते हैं और इसकी वीडियो बनाते बनाते बंदे का बुरा हाल हो जाता है। सो फिर भी स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए सारे पॉसिबल लेक्चर्स अपलोड कर दूँ।
होप सो आपको समझ आ गया होगा. स्टिल इफ देयर इज एनी क्यूरी, सो यू कैन पुट योर क्यूरी इन द कमेंट बॉक्स. टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज.